भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बैठकर जो क्रिकेट लवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप खड़े हैं तो बैठने से पहले एक गुजारिश है आप सबसे कि पानी का एक गिलास अपने पास रख लें और इसके बाद विराजमान हो जाएं अपनी अपनी सीट्स के ऊपर, क्योंकि आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अगर आप रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, एमएस धोनी और पाकिस्तानी इफ्ती मीनिया के फैंस हैं तो आपको ना सिर्फ गुस्सा आएगा, आप ना सिर्फ लाल पीले होंगे बल्कि आपके कानों से धुआं भी निकलेगा। और वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स जिन्होंने भारतीय टीम की वर्ल्ड कप 2024 के लिए जब अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद ये बातें अपने व्लॉग्स के अंदर शेयर की थी कि भारत को वर्ल्ड कप 2024 के जो मैचेस हैं वो खेलने की जरूरत नहीं है, और भारत ने इतना तगड़ा टीम वर्ल्ड कप के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है कि आईसीसी को इनको मैचेस खिलवाए बगैर जो ट्रॉफी है वो थमा देनी चाहिए। लेकिन अब भारत के अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जिनमें स्पोर्ट्स तक की टीम में विक्रांत गुप्ता साहब और राहुल रावत साहब शामिल हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम किया है और वो भारतीय चीफ सिलेक्टर्स जिन्होंने आईपीएल के अंदर बॉलर्स की दुर्गत बनाने के ऊपर 2 से 3 बैट्समैनों को इंक्लूड किया है, उन सबको आईना दिखाते हुए यह कहा है कि वर्ल्ड कप 2024 में जब वेस्टइंडीज की विकेटों पर भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होंगे तो माजी में जिस तरह से युवराज सिंह और एमएस धोनी स्लो विकेटों के ऊपर फंसते रहे हैं, इसी तरह से भारत के बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो फंसेंगे और आईपीएल की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जाकर जीरो हो जाएगी। सो एग्जैक्टली भारतीय जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कुछ कहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आईपीएल सीजन 17 जो अभी चल रहा है और जिसका मैच नंबर 57 लखनऊ सुपर जॉयंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जा रहा है, इसके भी कुछ स्टैट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और उन सब चीजों को देखकर आप भी वीडियो के एंड पर ये कहेंगे, क्योंकि अभी तो आपको गुस्सा आ रहा होगा और कीपैड के ऊपर आपने जो कुछ लफ्ज हैं, कुछ प्यार मोहब्बत भरे लफ्ज टाइप करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन वीडियो को जब आप मुकम्मल देख लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे गुस्से के अंदर आकर कि घुमन भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, और आज हम भी आपकी हर बात से एग्री करते हैं। सो सारी डिटेल्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। इफ्तिखार अहमद भी शुरू में मैंने बोला है सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की बात नहीं करनी, पाकिस्तान के जो इफ्ती मीनिया है उनको भी थोड़ा सा जनाब जो गरम देचका है ना उसके ऊपर बिठाना है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्रगल करेंगे। ये वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी कीमती राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब भारतीय क्रिकेट का जनाजा, और उस जनाजे से पहले आईपीएल के स्टैट्स, और उससे भी पहले इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के हार्ड हिटर साहब और इफ्ती मीनिया के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो टी20 क्रिकेट है ना उसके अंदर 59 इनिंग मैचेस इन्होंने खेले, 49 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला है। और पाकिस्तान के पूरा जो इस वक्त सिस्टम है उसको अगर उठाकर देखा जाए तो इनसे खतरनाक बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम के कप्तान, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के जो बेशतर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो राय देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब इनके स्टैट्स को परखा जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट को साइड पर रखकर, तो वहां पर इनसे बड़ा फेल, इनसे बड़ा फ्लॉप और इनसे बड़ा स्कैम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि 49 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके सिर्फ 127.73 के स्ट्राइक रेट के साथ
इन्होंने बैटिंग कर रखी है। और अभी दौरे आयरलैंड पर रवाना होने से पहले जब मीडिया ब्रीफिंग हुई तो वहां पर जब इनसे सवालात किए गए कि आप तो मुकम्मल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने स्टैट्स गिनवाए। इन्होंने कहा कि एक मैच के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच के अंदर मैंने 2 रन नॉट आउट रहकर बनाए, तीसरे मैच के अंदर मैंने 23 रन स्कोर किए और चौथे मैच के अंदर मैंने 6 रन स्कोर किए। सो मैं सिर्फ चौथे मैच के अंदर फेल हुआ था। लेकिन अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देख रहे हैं तो इसमें इफ्तिखार अहमद साहब ने 2024 अभी वर्ल्ड कप साल के अंदर जो 10 टी20 मैचेस खेले हैं, इनमें 8 दफा इनको बैटिंग करने का मौका मिला है। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इन 8 इनिंग्स के अंदर 91.46 के स्ट्राइक रेट के साथ इफ्ती मीनिया ने 75 रन स्कोर किए हैं, 10.71 इनकी एवरेज है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ क्या कोई बंदा वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करता? आप खुद बताइएगा। हाँ, एक एडिशनल इनके पास चीज़ है कि ये ऑफ स्पिन बॉलिंग जो है वो करते हैं और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान को बड़ी मदद दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान की पूरी अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान के पास मुस्तनिद बैट्समैन कितने बचते हैं? 4, 5, मैक्सिमम 5। उसके बाद 6 आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग में कभी चल गए तो चांद तक, ना चले तो यहीं पे जनाब आपको जलील करते हुए नजर आएंगे। और वर्ल्ड कप 2024 के बाद हम फिर बैठेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप किसकी वजह से हारा है, तो वहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो सामने आएंगी और आप सोचेंगे कि यार घुमन ने क्या टाइमली पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में नाकाम रही। अब आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम। और उससे भी पहले मुझे पता है आप वो राहुल रावत और विक्रांत गुप्ता साहब ने जो कहा है वो सुनने के लिए बेताब हैं कि उन्होंने किस तरह से भारतीय क्रिकेट को का भांडा फोड़ा है। लेकिन उससे पहले IPL सीजन 17, बड़े खतरनाक किस्म के बैट्समैन इस IPL सीजन के अंदर रन्स करते हुए नजर आए हैं। और इसके पीछे एक बुनियादी वजह है कि इस साल जो विकेटें बनाई गई हैं वर्ल्ड कप ईयर में और वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले जो IPL सीजन 17 खेला जा रहा है, इसमें बॉलर्स की दुर्गत बनाई जा रही है और बैट्समैनों को फ्री चांस दिया गया कि जाएं खुलकर खेलें। और उन्होंने खुलकर इस तरह से खेला कि ESPN क्रिक इन्फो ने जब 34 मैचेस कंक्लूड हुए थे IPL सीजन 17 के, तो एक रिपोर्ट मुरतब की और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीजें जो हैं वो पॉइंट आउट की। इसमें जो पहला आप तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें इट्स रेनिंग रन्स। IPL सीजन 17 के अंदर रन्स के अंबार जो हैं वो लग रहे हैं और रन्स की जो बारिश है वो हो रही है। ESPN क्रिक इन्फो ने ये लिखा है और दुनिया का जो सबसे मोतबर क्रिकेट के हवाले से वेबसाइट है वो ESPN क्रिक इन्फो है। यहां पर उन्होंने सीजन को कंपेयर किया पिछले 5 सीजन के साथ और 2024 में जो रन रेट है हर ओवर के अंदर वो 9.42 है, जबकि 2023 के मुकाबले पर इसको देखा जाए तो इसमें इंक्रीज देखने को मिला है और 2023 में 8.81 का रन रेट था। इसके बाद सिक्सेस इन 2024 तो 400 जो छक्के लगे वो 2024 के अंदर 5491 बॉल्स के ऊपर लगे, जबकि 2023 के अंदर ये जो 400 छक्के लगे थे IPL सीजन के अंदर ये 5844 बॉल्स के ऊपर लगे थे। और फिर जो 500 छक्के कंप्लीट हुए तो सीजन 17 के अंदर ये 6880 गेंदों के ऊपर लगे, जबकि यही जो इसका सेकंड बेस्ट रेशो निकलती है वो 2018 की निकलती है, जहां पर 7685 गेंदों के ऊपर 500 छक्के जो हैं वो कंप्लीट हुए थे। सो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 को इस IPL सीजन ने पीछे छोड़ दिया है और 2018 से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म का ये IPL सीजन जो है वो बनकर सामने आया है। इसके बाद बाउंड्री बैरेज, लोएस्ट बॉल्स पर 6 एंड बॉल्स पर बाउंड्री 2024 के अंदर हर छक्का जो है वो 13.48 गेंदों के बाद लगा है, जबकि बाउंड्री जिसमें चौका भी इंक्लूडेड होता है उसको काउंट किया जाए तो 2024 के अंदर ये 4.95 बॉल्स के बाद
एक बाउंड्री लगी है, जबकि जो सेकंड बेस्ट है वो 2018 के सीजन का है, जहां पर बॉल्स पर 6 15.24 है, जबकि जनाब जो बॉल्स पर बाउंड्री है वो 2022 में सेकंड बेस्ट है जो 5.33 है। सो अगेन यहां पर भी जो एच है वो सीजन 17 को हासिल है। इसके बाद टारगेट 200 एंड बियॉन्ड 2023 के अंदर 15 दफा 200 प्लस रन जो है वो स्कोर हुए थे, जबकि सिर्फ सीजन 2024 के अंदर 8 दफा 220 प्लस रन जो हैं वो स्कोर किए गए हैं, जबकि 240 प्लस रन सीजन 2024 के अंदर आफ्टर 34 मैचेस 5 दफा 240 से ज्यादा रन जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है या जो टारगेट चेज कर रही थी उन्होंने स्कोर किए हैं, जबकि इससे पहले जो 240 प्लस रन्स बने थे वो 2010 के सीजन में बने लेकिन सिर्फ एक दफा, 2008 के सीजन में बने सिर्फ एक दफा और 2013 के सीजन में बने सिर्फ एक दफा। इसके बाद जनाब मोर रन्स इन ईच फेज, 3 फेजेस होती हैं टी20 क्रिकेट में, पावर प्ले, मिडल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स। सो सीजन 2024 जो है वो तीनों जो फेजेस हैं उनमें ज्यादा रन रेट के साथ आगे है, और पावर प्ले में 9.10 के रन रेट के साथ जो टीमें हैं उन्होंने रन स्कोर किए, मिडल ओवर्स के अंदर 8.83 और डेथ ओवर्स के अंदर 11.72 के स्ट्राइक रेट के साथ जो टीमें हैं उन्होंने बैटिंग की है, जबकि मोस्ट ओवर गोइंग फॉर 20 प्लस रन्स इसमें 2024 सीजन जो है उसमें 59 मैच जो ओवर्स हैं उनमें मोर देन 20 रन स्कोर किए गए हैं, और ये सिर्फ 34 मैचेस के स्टैट्स हैं। इसके बाद भी इसी तरह से जो मैचेस हैं वो खेले गए हैं, इसी तरह से जो रन्स के अंबार है वो लगे हैं। उसके बाद बैटर्स बोनेंजा, बैटर्स विद 100 प्लस रन्स एट अ स्ट्राइक रेट्स अंडर 120 एंड ओवर 150 एंड 175। सीजन 2024 के अंदर सिर्फ एक बैट्समैन ऐसा है जिसने 100 से ज्यादा रन्स बनाए और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो लेस देन 120 का है, जबकि मोर देन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ जो खेलने वाले बैट्समैन हैं वो 28 हैं, और जिन्होंने मोर देन 175 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है उनकी तादाद 10 है। अब इन्हीं स्टैट्स को सामने रखते हुए और इन्हीं विकेटों के ऊपर जो भारत के ऋषभ पंत और शिवम दुबे और संजू सैमसन ने बैटिंग की है, उसी की बदौलत इनको जो वर्ल्ड कप 2024 की टीम है उसके अंदर जगह मिली। और अब जो विक्रांत गुप्ता समेत भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये भारत ने अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और वर्ल्ड कप के विकेटों पर भारत जो है वो रज कर जलील होगा। वीडियो मैंने आपको सुनानी है, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा वाली दास्तान सुन लें, क्योंकि मैंने रोहित शर्मा के बारे में भी कहा था। रोहित शर्मा भाई इंडिया के कप्तान हैं और इस आईपीएल सीजन के अंदर कुछ अच्छे रन जो हैं वो उन्होंने किए, लेकिन अगर पिछले 4 मैचेस की जब से टीम में उनकी अनाउंसमेंट हुई या उससे पहले वाले दोनों मैचेस भी इंक्लूड कर लिए जाएं तो रोहित भाई ने 4 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 32 रन स्कोर किए हैं। और चूंकि उनकी जो फॉर्म है उसके अंदर डिप लगा हुआ है, बैट्समैन बड़े हैं, नाम बड़े हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर डिप चल रहा है और ये डिप कितनी देर तक चलेगा यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो अब जनाब जो माइकल क्लार्क हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय कप्तान को चाहिए ये कि वो रेस्ट ले ले, और साथ ही उन्होंने कहा मगर वो रेस्ट कैसे ले सकते हैं, वो मुंबई इंडियंस के की प्लेयर है, सो मुंबई इंडियंस तो उनको रेस्ट नहीं करवाएगी। सो ये जो आईपीएल है जिसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैसे में जनाब सबसे आगे कर दिया है, यही भारतीय क्रिकेट को किल भी कर रही है इनडायरेक्टली। जो माइकल क्लार्क की स्टेटमेंट है उससे ये नतीजा जो है वो भी अखज किया जा सकता है। और इसके अलावा अब जो मेन हमारा पॉइंट था ना कि राहुल रावत और विक्रांत गुप्ता ने भांडा फोड़ा है, वो आप 1 बाय 1 सुने। थोड़ी सी वीडियो जो है मुझे पता है लंबी हो गई है, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि जब आप बर्दाश्त कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास चीजें बड़ी बेहतरीन आएंगी। आप जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। You should come to reality and accept that Pant has zero to show in T20 eyes. पंत हैज 0 टू शो इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ये सवाल जो है वो विक्रांत गुप्ता साहब और स्पोर्ट्स तक की जो टीम है उससे क्रिकेट शाइक ने पूछा, और अब क्या जवाब दे रहे हैं
सुनिएगा। You should come to reality and accept that Pant has zero to show in T20 I's. बिल्कुल I think he's got 413 runs to show for. वो T20 I's के लिए शायद बोल रहा T20 है। Zero runs लिखा है यार आप। अरे मतलब उनका कहना वो है ना यार, जब zero सुनिएगा। आईपीएल में थोड़ी, आईपीएल में तो उनकी बहुत सालों की परफॉर्मेंस है। हाँ नहीं वो उनका वो है कि एक दिन ऐसे उनका गलत ले लिया गया था, समझ लिया गया था, फिर उसके बाद चर्चा चली, फिर वो कह रहे भाई मैंने कहा वो नहीं वो था, तो क्या है उस पर T20 I's ये आप ही तो नहीं T20 इंटरनेशनल। मैं यहाँ पर अभी तो बोला यार कि ऋषभ पंत को जितना अच्छा उन्होंने टेस्ट में किया है उतना ही खराब सुनिएगा। T20 I's में किया है। बिल्कुल। किस्मत है, सब कुछ है कि लगा। अब आपको गुस्सा आएगा कि शायद ये फैक्ट्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग देखी जाए इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में तो 56 इनिंग्स इन्होंने खेली, टोटल 66 इनके मैचेस है, 56 इनिंग्स है, 987 रन इन्होंने स्कोर किए और 126.37 इनका स्ट्राइक रेट है, 126.37। भारत की विकेटें हूं और ऋषभ पंत 126.37 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ खेलें तो ये ज्यादती नहीं है उनके साथ और भारतीय क्रिकेट के साथ, तो और क्या है, क्योंकि भारतीय बैट्समैन जो क्रिकेट शौकीन जो हैं वो आईपीएल में जब इसी ऋषभ पंत को देखते हैं तो ये 148 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं। ओवरऑल जितने भी सीजन उन्होंने खेले, किसी में 187 तक गए, किसी में 175 पर गए, किसी में 157 से किया, लेकिन अल्टीमेटली जब एवरेज निकलती है स्ट्राइक रेट की तो वो 148 या 147 की निकलती है, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 126.37 की स्ट्राइक रेट है। और इसी जानिब जो पॉइंट आउट है वो उन्होंने किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जीरो है भाईजान, आईपीएल की परफॉर्मेंस को काउंट ना करें। खेले भी और बाकियों की नाकामी भी है, और ऐसे ही दिनेश कार्तिक उनसे पहले नहीं खेले थे। 2022 पोटेंशियल था, सब कुछ था, तो दिनेश कार्तिक की जगह वही खेल रहे होते। दिनेश कार्तिक को आपको जाना पड़ा क्योंकि उनकी नाकामी रही वहां पर। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं था कि दिनेश कार्तिक ने बता दिया आपकी They do feel T20 ये he's not विक्रांत। achieved as much as he should have. अंडर अचीव। और Underachieved. No doubt about that. मैच 15 मैच तो समझ में आता है कि भाई No doubt. सिचुएशन क्या थी। और इसमें भी बैटिंग में ना ये पॉइंट सुनने वाला। कि ठीक है 1.5 साल ये वो सब बातें अग्रीड, बट पता नहीं आई थिंक जहनी तौर पे ही हैज टू सुनिएगा। चेंज हिज बैटिंग यार। वो एक ही उनको लग रहा है आर्क, इसी में रन बनाऊंगा यार, आईपीएल में रन बन जाएंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जाके ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। वर्ल्ड कप के अंदर जाकर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चलो जी पकड़ लो ये 12 बॉलें, वहां पे कोई मिलता नहीं सर। 2 बॉलर लूज आपको मिलते हैं, उनकी 12 गेंदें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि टोटल मिलाई जाए तो तकरीबन 48 बॉलें निकलती है ना, एक बॉलर 4 ओवर फेंक सकता है। सो 48 गेंदों के ऊपर आप मैच का पांसा पलट देते हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप फंस जाते हो। ये विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं। अब आए धोनी पर, क्योंकि मैंने धोनी का भी शुरू में कहा था कि आपको गुस्सा आएगा, हालांकि उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है और वाहिद कैप्टन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है। लेकिन MS धोनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उतने खतरनाक बैट्समैन नहीं थे जितने वो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से पोर्ट्रे किए जाते हैं। लीडर अच्छे हो सकते हैं, कप्तान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बैट्समैन अच्छे नहीं थे। सुनिएगा राहुल रावत साहब इस चीज के ऊपर क्या कह रहे हैं MS धोनी के ऊपर, मजा आएगा आपको। जब विकेट हो गया ना वेस्ट इंडीज की, तो थोड़ा फंसी आएगी। आपको 2014 याद है जहां पे यूवी भी स्ट्रगल कर गए थे, नीचे धोनी भी कर गए थे। अगर विकेट थोड़ा स्लो हो, और वो तो खैर उन्होंने तो जिंदगी में किया भी था T20 में, यूवी ने तो फाइनल आ रहा था ना इंडिया श्रीलंका से योगदान था 2014 में यार। बड़े दिन तो फिर इनके साथ जो भी चल रहा है, मतलब ये तो मेरे को सबसे ज्यादा देखो क्या होता है, अच्छी विकेट पे आप फंस रहे हो, अच्छी विकेट पे आप बच रहे हो उतरने से। हम लोग ना बहुत सारी चीजें, कभी कभार क्या होता है पोटेंशियल पे भी हम पोटेंशियल क्या है, कब रियलाइज होगी, रेपुटेशन बहुत टेस्ट में पोटेंशियल क्या है, एक्सलेट में फिनिश ना, टेस्ट में इधर है, T20 में इधर है। MS धोनी T20 इंटरनेशनल क्या हुआ? आप MS धोनी नहीं MS धोनी इन T20 इंटरनेशनल वर्सेस MS धोनी इन IPL। बहुत जमीन आसमान का फर्क है, सच है, बताओ। और वही बात है, ऋषभ पंत को भी शायद से आपने वो, बट राहुल भाई एक बार सॉरी टू से सुनिएगा, बात नहीं, वहां मैं जा नहीं रहा हूँ अभी, बट फिर मैं आपको वही जवाब दूंगा जो ऋषभ पंत ने बोली थी
न्यूजीलैंड में कमेंटेटर को। अब आगे सुनिएगा। बिल्कुल, मैं तो वो इसीलिए कह रहा हूँ कि एमएस धोनी का भी टीम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हम रेपुटेशन पे सुने। रेपुटेशन पे प्रेफरेंस दे देते हैं लोगों को। आज ऋषभ पंत को आप, इसलिए शायद आज का इंडिया ये मानता है कि रेपुटेशन नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत ने रेपुटेशन नहीं, परफॉर्मेंस लेकर आओ, ये जनाब भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से फंसे थे ना, इसी तरह से आप 2024 के अंदर भी फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फटा विकटें हैं और वहाँ पे बॉल फंस कर आएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।